हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जीके भैया में। आज के इस वीडियो में हम सभी दोस्तों जो है मोदी कैबिनेट मिनिस्ट्री 2024 का जिससे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा, नया नया मंत्री कौन कौन बना है, सारा आज के इस वीडियो हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आखिर नए मोदी मंत्रिमंडल में दोस्तों किस किस को किस किस मंत्रालय में दिया गया है। सारा चीज आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, सारा आज के इस वीडियो में कवर होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों मैं आपका इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा, वहां से एक टेलीग्राम आपको चैनल डाउनलोड करना, वहां से आप सभी को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते बिना कोई देरी किए। पहला सवाल आप सभी के लिए बने कि हाल ही में गृह मंत्री के रूप में किसे चुना गया है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा अमित शाह को चुना गया है। फिर अगला सवाल है बच्चों कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ग्रहण कर चुके, वह किस लोकसभा चुनाव जीते, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पर से वो जो वाराणसी चुनाव जीते है। ठीक है, फिर अगला सवाल बनेगा आप सभी का, जैसे कि देख सकते हैं कि हाल ही में किसने रक्षा मंत्री के रूप में शपथ ली, तो आप सभी को उत्तर होगा राजनाथ सिंह ने जो है वो रक्षा मंत्री के रूप में शपथ ली है। यानी ज़्यादा चेंजेस तो नहीं किए गए हैं इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद हाल ही में मोदी मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री के रूप में किसने शपथ लिया, तो आप सभी को उत्तर होगा निर्मला सीतारमण। ठीक है, यानी जो 2 बार रह चुकी तीसरी बार भी वही बनी। ठीक है, अगला सवाल क्या बनता है आप सभी का कि हाल ही में बने नए मोदी मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री का पदभार किसने संभाला है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा इसमें जयशंकर ने। ठीक है, यस एस शंकर ने। ठीक है, जयशंकर बोले जयशंकर। ठीक है, फिर उसके बाद हाल ही में मोदी सरकार तीसरी बार बनी होता है, उसकी उसकी मंत्रिमंडल में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री किसे दोबारा नियुक्त किया गया, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा इसमें नितिन गडकरी को। ठीक, नितिन गडकरी को जो है दोबारा बनाया गया। ठीक है, याद रखना आप सभी को। अगला सवाल हम सभी देखते हैं फटाफट। अगला सवाल है कि हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के रूप में मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, तो आप सभी को उत्तर होगा किंजरापू राम मोहन नायडू को। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल क्या बनता है आप सभी का कि हाल में बने मंत्रिमंडल में ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आप सभी को उत्तर होगा चंद्रशेखर पेमासानी को नियुक्त किया गया। ठीक है, फिर अगला सवाल आप सभी को देखते हैं। अगला सवाल क्या कि हाल ही में आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में किसने स्वतंत्र प्रभार संभाला, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे प्रताप राव यादव। ठीक है, याद रखना आप सभी को, प्रताप राव यादव ने जो है संभाला है आयुष मंत्रालय। ठीक है, फिर अगला सवाल आप सभी का बनेगा कि हाल ही में कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आप सभी को उत्तर रामनाथ ठाकुर को नियुक्त किया गया। ठीक है, फिर अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों। तो अगला सवाल क्या है कि हाल ही में किसे भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्रालय के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, तो आप सभी को उत्तर होगा SD कुमार स्वामी को जो है नियुक्त किया गया बच्चों। ठीक है, अगला सवाल हम सभी देखते हैं क्या है। अगला सवाल दिया हुआ कि हाल ही में विधि व न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में किसने पदभार संभाला है, स्वतंत्र पदभार संभाला, याद रखना आप सभी को, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अर्जुन राम मेघवाल ने स्वतंत्र प्रभार संभाला है। ठीक है, फिर अगला सवाल आप सभी का बनेगा इसमें, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हाल ही में संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में किसने पदभार संभाला है, तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अर्जुन राम मेघवाल ने संभाला है। ठीक है, फिर अगला सवाल आप सभी का बनेगा कि हाल ही में पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सर्बानंद सोनोवाल ने संभाला है पतन व पोत परिवहन और जलमार्ग के मंत्री के रूप में। ठीक है, फिर अगला सवाल आप सभी का बनेगा कि MSMI सूक्ष्म व लघु या मध्यम उद्यम मंत्रालय के मंत्री रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जीताराम मांझी को नियुक्त किया गया। ठीक, MSME का मंत्री बनाया गया। ठीक है, ठीक है, अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल आप सभी का बनेगा कि हाल ही में किसे पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, तो आप सभी को उत्तर होगा सुरेश गोपी को। ठीक है, अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या बनेगा आप सभी का कि हाल ही में किसे पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, तो आप सभी को उत्तर होगा सुरेश गोपी को नियुक्त किया गया। ठीक है, अगला सवाल हम सभी देखते हैं। अगला सवाल क्या है, हाल ही में किसे वाणिज्य मंत्रालय का मंत्री बनाया गया, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा वाणिज्य मंत्रालय मंत्री किसे बनाया गया है, आप सभी को उत्तर होगा पीयूष गोयल को बनाया गया। ठीक है बच्चों, अगला सवाल हम सभी देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि हाल ही में किसे शिक्षा मंत्रालय के मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो आप सभी को उत्तर होगा धर्मेंद्र प्रधान को जो है शिक्षा का मंत्री बनाया गया। ठीक है, अगला सवाल हम सभी देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि हाल ही में किसे सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय के लिए नियुक्त किया गया, तो आप सभी को उत्तर होगा वीरेंद्र कुमार को। ठीक है, अगला सवाल हम सभी देखते हैं। अगला सवाल क्या है आप सभी का सवाल क्या है कि हाल ही में किसे उपभोक्ता मामले और खाद्य मंत्रालय का मंत्री बनाया गया, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा इसमें प्रहलाद जोशी को जो है वो बनाया गया। ठीक है, फिर अगला सवाल हम सभी देखते हैं। अगला सवाल क्या है
कि हाल ही में किसे जनजातीय मामलों का मंत्रालय सौंपा गया, तो आप सभी को उत्तर होगा जुवाल ओराम को जो है वह जनजातीय मामलों का मंत्रालय सौंपा गया। ठीक है बच्चों, अगला सवाल आप सभी को बनेगा कि हाल ही में बने नए मोदी मंत्रिमंडल में कपड़ा मंत्रालय किसे सौंपा गया, तो आप सभी को उत्तर होगा गिरिराज सिंह को जो है वह कपड़ा मंत्रालय सौंपा गया, यानी कपड़ा मंत्री बनाया गया उसे। ठीक है, अगला सवाल आप सभी के लिए बनेगा कि हाल ही में बने नए मोदी कैबिनेट मंत्रालय में रेल मंत्रालय और सूचना मंत्रालय की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वो अश्विनी वैष्णव को सौंपी गई है रेल मंत्रालय की। ठीक, फिर अगला सवाल आप सभी के लिए बनेगा बच्चों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हाल ही में मोदी मंत्रिमंडल में किसे संचार मंत्री बनाया गया, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो है वो मोदी मंत्रिमंडल में संचार मंत्री बनाया गया। ठीक है, फिर अगला सवाल आप सभी के लिए बनेगा बच्चों कि हाल ही में किसे पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो आप सभी को भूपेंद्र यादव को सौंपी गई है। ठीक है, अगला सवाल आप सभी के लिए बनेगा कि हाल ही में पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए गए तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी नेता को नागर विमान मंत्रालय सौंपा गया, तो आपसे उत्तर हो जाएगा यहाँ पे राम मोहन नायडू को। ठीक है यार, राजा है आप सभी को। फिर अगला सवाल आप सभी को देखते हैं कि हाल ही में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री को आवास व शहरी विकास और ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई, उसका नाम क्या है, तो आपसे उत्तर होगा मनोहर लाल खट्टर, जो कि क्या बोलते हैं सीएम रह चुके हैं कहाँ, मध्य प्रदेश के, यानी कि एमपी के। ठीक है, फिर अगला सवाल बनेगा आप सभी कि हाल ही में मध्य प्रदेश मनोहर लाल खट्टर वहाँ के हरियाणा के, हाल ही में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को कृषि व कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय सौंपा गया है, उसका नाम क्या है, तो आपसे उत्तर होगा शिवराज सिंह चौहान, जो कि एमपी के पूर्व सीएम रहे। ठीक है, याद रखना आपसे, अभी सीएम वो नहीं है। ठीक है, पार्टी का हिस्सा है बस। हाल ही में किस भाजपा अध्यक्ष को स्वास्थ्य के साथ ही रसायन व उर्वरक विभाग का मंत्री भी बनाया गया, तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा जेपी नड्डा को। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, जेपी नड्डा को स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सौंपी गई। ठीक है, फिर अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है कि हाल ही में किस मंत्री को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संसदीय कार्य मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया, तो आपसे किरेन रिजिजू को। ठीक है, फिर अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या बनेगा आप सभी का कि हाल ही में बने नए मोदी मंत्रालय में किसे कानून मंत्री बनाया गया, तो आपसे उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अर्जुन राम मेघवाल को जब कानून मंत्री बनाया गया। ठीक है बच्चों, अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है कि हाल ही में किसे परिवहन मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सर्बानंद सोनोवाल, याद रखना। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल पोत को सौंपा गया। ठीक है, फिर अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चों कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के बाद किसे पंचायती राज और मत्स्य पालन और पशुपालन एवं दुग्ध मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो आपसे उत्तर होगा लल्लन सिंह को सौंपी गई। ठीक है, फिर अगला सवाल आप सभी का बनेगा कि हाल ही में बने नए मोदी मंत्रालय मोदी मंडल 3.0 में कुल कितने मंत्रियों को शपथ लिए, तो आपसे उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 71 मंत्रियों ने कुल शपथ ली। ठीक है बच्चों, अगला सवाल आपसे अगली बनेगा कि हाल ही में बने नए मोदी मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री ने कैबिनेट स्तर पर मंत्री बने, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 30 ने शपथ लिया कैबिनेट के रूप में। ठीक है, फिर अगला सवाल बनेगा दोस्तों कि मोदी मंत्रिमंडल में कितने मंत्री ने राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार संभाला है, तो आपसे उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, फिर अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि मोदी मंत्रिमंडल 3.0 में कितने राज्य मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया, तो आपसे उत्तर होगा 36 राज्य मंत्रियों ने जब वो शपथ ग्रहण किया। ठीक है, फिर अगला सवाल आप सभी के लिए बनेगा कि हाल ही में बने नए मोदी मंत्रिमंडल 3.0 में सबसे युवा मंत्री कौन है, तो आप सभी को उत्तर होगा सभी युवा मंत्री जो है वो कौन है, राम मोहन नायडू, याद रखना। ठीक है, राम मोहन नायडू सबसे युवा मंत्री। ठीक है, फिर अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या बनेगा आप सभी का कि हाल ही में मोदी की बनी नई मोदी मंत्रिमंडल में कुल कितने महिला ने शपथ लिए ग्रहण किया, तो आपसे उत्तर 7 ने ग्रहण किया। ठीक है, फिर अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि हाल ही में बने नए मोदी मंत्रिमंडल में सबसे युवा महिला मंत्री कौन बनी है, तो आपसे उत्तर हो जाएगा सबसे युवा मंत्री जो बनी है वो रक्षा खग से बनी है। ठीक है, रखना। ठीक है, फिर अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं कि हाल ही में बने नए मोदी मंत्रिमंडल के सबसे अमीर नेता कौन है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, यानी कि क्या नाम दिया हुआ है, चंद्रशेखर पेम्मा सानी सबसे अमीर नेता है। ठीक है, फिर अगला सवाल आप सभी का कि हाल ही में किसने महिला व बाल विकास मंत्री का पदभार ग्रहण किया, तो आपसे उत्तर होगा अन्नपूर्णा देवी ने ग्रहण किया। ठीक है, फिर अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल आप सभी को बनेगा कि हाल ही में किसे पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री के रूप में पदभार संभाल ग्रहण किया, तो आपसे उत्तर होगा हरदीप सिंह पुरी ने। ठीक है, फिर अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि हाल ही में बने नए मोदी मंत्रिमंडल में कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय विभाग किसे दिया गया, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे नरेंद्र मोदी को दिया गया। ठीक है,
या फिर उसी ने खुद रखा है, ठीक है। फिर अगला सवाल बनेगा आप सभी को कि हाल ही में नए मोदी मंत्रिमंडल में परमाणु ऊर्जा विभाग किसे सौंपा गया, तो ये भी जो है नरेंद्र मोदी को सौंपा गया है, आप सभी खुद मोदी ने अपने पास रखा, ठीक है। फिर अगला सवाल बनेगा आप सभी को कि हाल में बने नए मोदी कैबिनेट में अंतरिक्ष विभाग किसे सौंपा गया, तो आप सभी को रहेगा 4 नंबर भाई नरेंद्र मोदी को सौंपा गया, ठीक है। 3 विभाग, 3 से 4 विभाग जो खुद मोदी ने ही अपने पास रखा है, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है कि हाल ही में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण अवर रसायन और उर्वरक मंत्री किसे बनाया गया, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश रेड्डी, जैसे कि ये पहले क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, ठीक है। फिर अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि हाल ही में किसे सामाजिक न्याय व आधिकारिकता मंत्री बनाया गया, तो आप सभी को उत्तर होगा वीरेंद्र कुमार को बनाया गया, ठीक है। फिर अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है कि हाल ही में किसे बंदरगाह पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री बनाया गया, तो आप सभी को उत्तर होगा सर्बानंद सोनोवाल, ये भी शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, आप देख लीजिएगा ऊपर में। फिर अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि हाल ही में उपभोक्ता मामले खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री किसे बनाया गया, तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा यहाँ पे प्रहलाद जोशी को बनाया गया, ठीक है। फिर अगला सवाल आप सभी का बनेगा कि हाल ही में मोदी मंत्रिमंडल में किसे जनजातीय मामले का मंत्री बनाया गया, तो आपसे उत्तर है जुएल ओरामियो, क्वेश्चन रिपीटेड है। फिर अगला सवाल आप सभी को बनेगा कि ये भी 7 क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। रेल मंत्री वही हो गया, अश्विनी वैष्णव, ये भी रिपोर्टेड क्वेश्चन है। उसके बाद हाल ही में संचार मंत्री व उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में विकास मंत्री किसे बनाया गया, तो आपसे उत्तर हो जाएगा ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, ये भी क्वेश्चन शायद रिपीटेड है, ठीक है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नया कि हाल ही में किसे पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री किसे बनाया गया, तो आपसे उत्तर हो जाएगा भूपेंद्र यादव को बनाया गया, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देख लेते बच्चों कि हाल ही में किसे संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री बनाया गया, तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा गजेंद्र सिंह शेखावत को जो है संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री बनाया गया, ठीक है। अगला सवाल आपसे बनेगा कि हाल ही में किसे महिला व बाल विकास मंत्री बनाया गया, तो आपसे उत्तर होगा श्रीमती अन्ना देवी, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन रिपीटेड, आंसर क्या होगा बता सकते हो कमेंट में। अगला सवाल आपसे बनेगा कि हाल ही में किसे संसदीय कार्य मंत्री एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री बनाया गया, तो आपसे उत्तर किरेन रिजिजू को बनाया गया, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देखते हैं कि हाल ही में मोदी मंत्रिमंडल में किसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री बनाया गया, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी को, ठीक है। अगला सवाल आपसे के लिए बनेगा कि श्रम व रोजगार मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री किसे बनाया गया, तो आपसे हो जाएगा मनसुख मांडविया को बनवाया गया, ठीक है। फिर अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। हाल ही में मोदी के नए मोदी मंत्रिमंडल में किसे कोयला मंत्री व खान मंत्री बनाया गया, तो आपसे उत्तर हो जाएगा जी किशन रेड्डी को बनाया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन है, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। हाल ही में बने नए मोदी मंत्रिमंडल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री किसे बनाया गया, तो आपसे उत्तर हो जाएगा चिराग पासवान को बनाया गया, ठीक है बच्चों। अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है कि हाल ही में किसे जल शक्ति मंत्री बनाया गया, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पर CR पाटिल को बनाया गया, ठीक है। अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि हाल ही में सांख्यिकी कार्यक्रम पर्यावरण मंत्रालय एवं स्वतंत्र प्रभार एवं योजना मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार एवं संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री किसे बनाया गया, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा राव इंद्रजीत सिंह को बनाया गया, ठीक है। फिर अगला सवाल हम सभी देख लेते, काफी लंबा सवाल है, पढ़ने में मजा आएगा। हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार और प्रधानमंत्री कार्यकालय में राज्य मंत्री, कार्मिक एवं लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री और अंतरिक्ष विभाग में भी राज्य मंत्री किसे बनाया गया नए मोदी मंत्रिमंडल में, तो आप सभी का जो उत्तर बनेगा इसमें उसका मैं आपको बता दूं, आप सभी का उत्तर बनेगा जितेंद्र सिंह को बनाया गया। इतना सारा चीज सौंपा गया जितेंद्र सिंह को राज्य मंत्री के रूप में, ठीक है। अगला सवाल आपसे भी बनेगा कि हाल ही में कानून व न्याय मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार एवं संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री किसे बनाया गया, तो आपसे उत्तर होगा श्री अर्जुन राम मेघवाल को बनाया गया, ठीक है। अगला सवाल आपसे के लिए बनाया कि हाल ही में बने नए मोदी मंत्रिमंडल में आयुष मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार एवं स्वतंत्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री किसे बनाया गया, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यादव प्रताप राव गणपत राव को। अगला सवाल आपसे के लिए बनाया कि हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार एवं शिक्षा मंत्रालय में किसे राज्य मंत्री बनाया गया, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा जयंत चौधरी को बनाया गया, ठीक है। अगला सवाल आपसे बनेगा कि हाल ही में किसे वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री किसे बनाया गया, तो आपसे उत्तर हो जाएगा जितिन प्रसाद को, ठीक है। फिर अगला सवाल आपसे बनेगा कि हाल ही में किसे ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री और नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री किसे बनाया गया, तो आपसे उत्तर होगा श्रीपाद येसो नायक को, ठीक है। फिर अगला सवाल आप सभी के लिए बनेगा
कि हाल ही में किसे वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया, तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पंकज चौधरी को। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में बने नए मोदी मंत्रिमंडल में सहकारिता मंत्रालय में किसे राज्य मंत्री बनाया गया, तो आप सभी को उत्तर होगा कृष्ण पाल को राज्य मंत्री बनाया गया। ठीक है, फिर अगला सवाल हम सभी जानते हैं कि हाल ही में सामाजिक न्याय व आधिकारिता मंत्रालय में किसे राज्य मंत्री बनाया गया, तो आप सभी को उत्तर होगा रामदास अठावले को। ठीक है, फिर अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि हाल ही में कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय में किसे राज्य मंत्री बनाया गया, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे रामनाथ ठाकुर के। क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, आप देख लीजिए। फिर अगला सवाल बनेगा दोस्तों कि हाल ही में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री किसे बनाया गया, तो आपसे उत्तर हो जाएगा नित्यानंद राय को। ठीक है, फिर अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि हाल ही में स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री और रसायन व उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री किसे बनाया गया, तो आप सभी को उत्तर होगा अनुप्रिया पटेल को बनाया गया। फिर अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री किसे बनाया गया, तो आप सभी को उत्तर बी समन्ना को बनाया गया। ठीक है, अगला सवाल बनेगा आप सभी कि हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री किसे बनाया गया, तो आप सभी को उत्तर होगा चंद्रशेखर पेमा स्वामी। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड आप सभी का। अगला सवाल हमारा बनेगा आप सभी का कि हाल ही में मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री और पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री किसे बनाएगा, तो आप सभी को एसपी सिंह बघेल को बनाएगा। ठीक है, फिर अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि हाल ही में सूक्ष्म लघु माध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री और श्रम व रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री किसे बनाएगा, तो आप सभी का उत्तर बनेगा इस चार ऑप्शन में सुश्री शोभा करंदजले को बनाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके नीचे जो है मैं सारा डिटेल से लिख दिया हूँ, एक तरीके का पीडीएफ बना के डाल दिया बढ़िया से, सारा टॉपिक मतलब थ्योरी टाइप का इसमें बना के लिख दिया। उसमें आप देख सकते हैं किसको से कौन सा मंत्री मिला है, सारा चीज़ में दिया हुआ है। और मतलब यहाँ पर क्वेश्चन जो आपसे ऑब्जेक्टिव जितना इंपॉर्टेंट बन सकता था MCQ मैंने ऊपर बना दिया आप सभी के लिए, और जो मैंने आपको पढ़ा दिया और नीचे सारा थ्योरी टाइप का लिख दिया, आप उसको पढ़ सकते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए बहुत हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं सारा चीज़ दिया हुआ आप सभी को, किसको क्या मंत्रालय मिला, प्लस कितना उसका लाख में आवंटन है, सारा चीज़ दिया हुआ है। तो टोटल चीज़ मैं इसमें डाल दिया दोस्तों, को नया बार बना है, सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है, आप वहाँ से देखकर पढ़ सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, सो अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो वीडियो में फटाफट ये टेलीग्राम का चैनल बनाऊंगा, वहाँ से आप PDF को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, वहाँ पर जैसे ही यहाँ वीडियो डलेगी और वहाँ आपका GK भैया करके एक पेज होगा, उसको आप ज्वाइन करना, उसी पर आपका PDF जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। वीडियो अगर आपको चाहिए तो इस तरह का और वीडियोस देखने के लिए जरूर हमारे चैनल सब्सक्राइब करें जिसका नाम GK भैया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।